दुनिया भर में खुद को इस्लाम का संरक्षक कहने वाले सऊदी अरब ने कट्टर सुन्नी इस्लामिक संगठन तबलीगी जमात पर बैन लगा दिया है। बैन लगाते हुए सऊदी अरब ने कहा है कि तबलीगी जमात और कुछ नहीं बल्कि आतंकवाद में एंट्री करने का गेटवे है। यानी वो वहां की सरकार का कहना है कि तबलीगी जमात के जरिए लोग आतंकवाद की दुनिया में एंट्री कर रहे हैं। सऊदी अरब के इस फैसले पर इस्लामी तालीम के सबसे बड़े मरकज का रिएक्शन क्या रहा, तबलीगी जमात वो आखिर क्यों बैन किया गया और क्या है तबलीगी जमात और ये क्या काम करता है, नो दिस के आज के इस वीडियो में इन सभी सवालों का जवाब हम आपको देंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं कार्तिकेय शर्मा। सबसे पहले आपको बताते हैं कि सऊदी अरब ने तबलीगी जमात पर क्या कहा। सऊदी प्रशासन ने तबलीगी जमात को समाज के लिए खतरा और आतंकवाद का सबसे बड़ा द्वार करार दिया है। सऊदी अरब के इस्लामिक मामलों के मंत्री डॉक्टर अब्दुल लतीफ अल शेख ने सोशल मीडिया पर इस बात का ऐलान किया। सरकार ने वहां की मस्जिदों के इमामों को निर्देश दिया है कि वो शुक्रवार को नमाज के लिए आने वाले लोगों को तबलीगी जमात की असलियत के बारे में बताएं और इसमें शामिल होने से तबलीगी जमात के लोगों को रोका जाए। सऊदी अरब ने तबलीगी जमात को क्यों किया बैन? सऊदी अरब ने तबलीगी जमात को आतंकवाद का जन्मदाता बताते हुए बैन लगाया है। दरअसल सऊदी अरब पर पहले से ही वहाबी विचारधाराओं को फैलाने का आरोप लगता रहा है। वहाबी यानी सुन्नियों का एक ऐसा समूह जिसका कहना है कि शरीयत को समझने और उसका सही ढंग से पालन करने के लिए सीधे कुरान और पैगंबर मोहम्मद के कहे हुए शब्दों का ही अध्ययन करना चाहिए। बस इसलिए प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अपने देश की कट्टरपंथी छवि को बदलने में जुटे हुए हैं। वही वो चाहते हैं कि उनका देश सभी धर्मों का सम्मान करे। तबलीगी जमात पर बैन लगाना भी इसी कड़ी में लिया गया एक और फैसला है। दारुल उलूम देवबंद ने इस पर क्या कहा? इस्लामी तालीम के सबसे बड़े मरकज दारुल उलूम देवबंद ने सऊदी सरकार के फैसले की कड़े शब्दों में निंदा की। मोहतमिम मुफ्ती मौलाना अब्दुल कासिम नुमानी ने सऊदी अरब को चेतावनी देते हुए कहा कि उसे इस गलत फैसले से दूर रहना चाहिए और जमात पर से बैन हटा देना चाहिए। इससे पूरी दुनिया के मुसलमानों में गलत संदेश जाएगा। दारुल उलूम देवबंद के मुस्लिम धर्म गुरुओं ने सऊदी अरब के इस फैसले पर पुनर्विचार की मांग की है। मौलाना अब्दुल कासिम नुमानी का कहना है कि तबलीगी जमात अपनी स्थापना के पहले दिन से ही मुसलमानों को मस्जिदों से जोड़ने का काम कर रही है और इसका फैलाव लगभग पूरी दुनिया में है। जमात और इससे जुड़े लोगों पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम बिल्कुल बेबुनियाद है। क्या है तबलीगी जमात? तबलीगी जमात को सुन्नी मुसलमानों का सबसे बड़ा संगठन या समूह बताया जाता है। तबलीगी जमात की शुरुआत आज से लगभग 100 साल पहले देवबंदी इस्लामी विद्वान मौलाना मोहम्मद इलियास कांधालवी ने एक धार्मिक सुधार आंदोलन के रूप में शुरू की थी। तबलीगी जमात का काम खासकर इस्लाम को मानने वाले लोगों को धार्मिक उपदेश देकर होता है। पूरी तरह से गैर राजनीतिक इस जमात का मकसद पैगंबर मोहम्मद के बताए गए इस्लाम के 5 बुनियादी सिद्धांतों का प्रचार करना होता है। भारत में यह संगठन 1926 में अस्तित्व में आया। तबलीगी जमात से जुड़े लोग पूरी दुनिया में इस्लाम के प्रचार प्रसार का काम करते हैं। इन्हें देश के अलग अलग हिस्सों में भेजा जाता है जहां की मस्जिदों में ये लोग ठहरते हैं और वहां के लोकल मुसलमानों से नमाज पढ़ने और इस्लाम की दूसरी शिक्षाओं पर अमल करने की सीख देते हैं। आपको याद दिला दें, कोरोना महामारी की पहली लहर के दौरान दिल्ली में तबलीगी जमात के जलसों को लेकर काफी बवाल हुआ था। तब इस जमात पर कोरोना वायरस फैलाने के आरोप लगे थे। कैसे काम करता है तबलीगी जमात? तबलीगी जमात से जुड़े लोग मुस्लिम मोहल्लों में जाकर वहां के लोगों को दीन की राह पर चलने के लिए कहते हैं। आसान शब्दों में इसे समझें तो संगठन के लोग मुस्लिम पुरुषों को पठानी सलवार पहनने, मूछ साफ करने और दाढ़ी बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं। दिन में 5 वक्त नमाज पढ़ने और महिलाओं को बुर्का या पर्दा करवाने पर भी उनका खास जोर रहता है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और देश और दुनिया की तमाम मुश्किल खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल नो दिस।